आगे पंजाब के जालंधर में पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हमला हुआ। ग्रेनेड अटैक की आशंका जताई जा रही है और यह घटना जालंधर में शास्त्री मार्केट चौक पर देर रात की। बताया जा रहा है कि रात के करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच मनोरंजन कालिया के घर पर धमाका हुआ। घर थाने से 100 मीटर की दूरी पर, जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल ग्रेनेड अटैक से पूरे इलाके में हड़कंप है। बीजेपी नेता के घर पर हमले की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। आरोपियों का रूट खंगाला जा रहा है। ये ग्रेनेड अटैक है या फिर कुछ और है, इस पर फॉरेंसिक टीमें जांच कर रही हैं। सर कोई सीसीटीवी आई सामने सर ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ ਸਰ ਬਲਾਸਟ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਗਨਮੈਨ ਭੇਜਿਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। मैं ਸੁੱਤੇ ਵਸ ਗਏ हाँ अच्छा मेरे दिमाग च आया कि भाई माइंड च मैं कहा या ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। मैं सो गया फिर तुमने विजय ढाबे तो लोग आए कि धुआं इत्थों निकलदा फिर आके देखिया 10 फुट दरवाजा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰ ਸਾਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਇਹ 1:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੱਲ। तो 3 तस्वीरें पूर्व विधायक के घर पर देखिए किस तरह से हमला हुआ है। ग्रेनेड अटैक की आशंका जताई जा रही है और वक्त रात के करीब 12:30 बजे से 1 बजे की यह घटना है और थाने से केवल 100 मीटर की दूरी पर यह स्थित है जहां पर यह हमला हुआ है। सीसीटीवी फुटेज फिलहाल खंगाले जा रहे हैं। जांच में फॉरेंसिक टीम इन्वॉल्व हो चुकी है। अब पता किया जा रहा है कि क्या वाकई ये ग्रेनेड अटैक थी या नहीं। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही। असीम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। असीम, ये घटना कैसे हुई इसके बारे में जानकारी दीजिए और जांच अभी तक कहां पहुंची? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, रात को 12:30-1 बजे ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जालंधर का और मनोरंजन कालिया जो कि श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट में फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उनके घर के अंदर जो ग्रेनेड हर्ल किया गया, ग्रेनेड लॉन्च किया गया। और जो सीसीटीवी हमने जो फीचर भी हमने पाया उसमें साफ नजर आता है कि किस तरह ई रिक्शा के ऊपर लोग आते हैं और ई रिक्शा आगे जाके यू टर्न लेता है और सडनली उसके बाद वो ग्रेनेड जो है हर्ल कर देता है इनकी प्रेमिसेस के अंदर, जिसके इनके घर के अंदर एक टोयोटा इनोवा एसयूवी खड़ी है, वो डैमेज होती है। एक मोटरसाइकिल डैमेज होता है। एक डोर पार्टीशन जो है एल्यूमिनियम फ्रेम का है वो बुरी तरह डैमेज हो जाता है। तो अभी तक जहां तक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है तो पुलिस क्लूलेस है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार पिछले 3-4 महीने से पंजाब में ये ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, पुलिस चौकियां हो या एक मंदिर हो अमृतसर में, और अब ये पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के घर के ऊपर ग्रेनेड अटैक हुआ है। सो ये वेकअप कॉल है आम आदमी पार्टी के लिए। ये बॉर्डर स्टेट है, 550 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, और किस तरह ये लगातार जो रुक ही नहीं रहे हैं। देयर इज नो एंड टू दिस ग्रेनेड अटैक जो, और ये अंडर स्कैनर है पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, आपको रोक रही हूँ असीम, आपकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिस जगह पर ये हमला हुआ, कैसे उस तरह की वहां तस्वीर बदली, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जालंधर में मौजूद है जहां बीजेपी लीडर जो है मनोरंजन कालिया, उनके घर पे एक सस्पेक्टेड ग्रेनेड अटैक हुआ है। जी हाँ, ये भी वो आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहां पर ये घर है और इस घर के अंदर जो है ये ग्रेनेड लॉब हुआ। आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पे ग्रेनेड को लॉब किया गया। उसके बाद ये मोटरसाइकिल को नुकसान हुआ, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह इतना इंटेंसिटी हुई कि ये सारा दरवाज़ा जो है इसने पूरा डैमेज किया। और यहाँ पर एक जरा है नहीं हमारी तो ये टोयोटा इनोवा है वो डैमेज हुई और इसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अंदर ये सारी चीज़ें तक लाइट्स तक अंदर हिल गई है। ये इंटेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जालंधर का पॉश एरिया है। यहाँ से कुछ मीटर पे ही जो है पुलिस स्टेशन है और पंजाब में ग्रेनेड अटैक्स जो है वो लगातार हुए, चाहे पुलिस चौकियाँ हो, पुलिस स्टेशन हो, मंदिर हो। और अब एक प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं सीरियस श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सरकार में, और उनके घर के ऊपर ग्रेनेड अटैक हुआ है जो कि काफ़ी चिंताजनक है। और पुलिस अभी कभी यहाँ पर क्लूलेस है, हालांकि कहा जो नहीं हुई है लेकिन पुलिस अभी तक इस पूरे मसले के साथ क्लूलेस है। और ये तरह ग्रेनेड अटैक्स लगातार पंजाब में हो रहे हैं, ये एक अलार्मिंग सिग्नल है खास करके इस बॉर्डर स्टेट के लिए। जालंधर से असीम बसी, आज तक। सुनील जाखड़ किस तरह से निशाना साध रहे वो भी सुनिए। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस भगवंत मान जी ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पे लगा रखी है कि कांग्रेस के लीडर आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह कैसे लड़ रहे हैं। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे को इंटेलिजेंस मेरे पास है और मैं इंटेलिजेंस के जरिए मुझे पता है दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ।
ये इंटेलिजेंस कहाँ थी जब कालिया साहब के घर के ऊपर बम फेंका गया है? और उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, कमिश्नर पुलिस जलंधर के बयान जो आए हैं वो कह रही है एक ब्लास्ट जा हुआ है, एक मामूली, वो तो पटाखा है साहब। और भगवंत मान जी के खिलाफ एक नारा लिखा गया फरीदकोट के अंदर, 26 जनवरी का प्रोग्राम छोड़ के भगवंत मान जी मोहाली भाग गए फरीदकोट से। ये वो सरकार है साहब। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से आज एसआईटी पूछताछ करेगी। एसआईटी ने पिछले दिनों सांसद बर्क को दिल्ली स्थित आवास पर जाकर नोटिस दिया था। 24 नवंबर की हिंसा के मामले में जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ करके एसआईटी की टीम कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। सांसद बर्क के हिंसा के मुकदमे में नामजद वो आरोपी हैं। 23 मार्च को गिरफ्तार किए गए जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य जफर अली से एसआईटी ने पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने अपनी केस डायरी में लिखा है कि 24 नवंबर की हिंसा जामा मस्जिद के सदर जफर अली और जियाउर रहमान बर्क की साजिश का नतीजा था। अरविंद, ऐसे क्या सबूत अभी तक फिलहाल पूछताछ में या जांच में मिले हैं जिससे मुसीबतें बढ़ सकती हैं बर्क की? देखिए, अभी जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो कुछ देर बाद जो संभल की कोतवाली है आप देख पा रही हैं यहाँ पर वो एसआईटी के सामने पेश हो सकते हैं। उनको नोटिस भेजा गया था पूछताछ के लिए। एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें जियाउर रहमान बर्क का नाम बकायदा लिखा था संभल पुलिस ने, और एक के बाद एक जो आरोपी पकड़े थे उनसे पूछताछ में सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम सामने आया था। और आज तक को संभल पुलिस के सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि संभल में जो हिंसा हुई थी नवंबर में, उसमें साजिश रची थी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने। उसके अलावा जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली है, जिसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस जफर अली से हिंसा के दौरान भी कांटेक्ट में थे समाजवादी पार्टी के सांसद, हिंसा के पहले और हिंसा के बाद भी संपर्क में थे। इसके अलावा संभल पुलिस ने जांच के दौरान संभल पुलिस को एक व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली थी। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम सांसद था, उसके एडमिन जियाउर रहमान बर्क थे, और उसमें हिंसा के दौरान भड़काऊ बातें, आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी। तो कुल मिलाकर संभल पुलिस का यह दावा है कि जो नवंबर में हिंसा हुई थी उस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ कई एविडेंस है। उन्होंने हिंसा की साजिश रची, अपने समर्थकों के जरिए भीड़ को भड़काया, जिसके बाद हिंसा भड़की, जिसमें कुछ लोग मारे गए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो उस मामले में सांसद बर्क को नोटिस दिया गया है और आज वो एसआईटी के सामने पूछताछ में शामिल होंगे। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो संभल है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क का गढ़ माना जाता है। उसके दादा जो सफीकुर रहमान थे, उनका दबदबा संभल इलाके में माना एक वक्त चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं और आज की डेट में हकीकत यह है कि एक हिंसा के आरोप में उनको एसआईटी की टीम के सामने पेश हो रहा है। जो सूत्र वो बताते हैं कि जियाउर रहमान को देना होगा, पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा, उस पर भी नजर रहेगी।